नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डायनाटेक V5000 एम्पलीफायर के सभी सेटिंग्स को आपको बताने वाले हैं। बेस चलाने के लिए, टॉप चलाने के लिए, इसके क्रॉसओवर को कैसे सेटअप करें, इनपुट आउटपुट कैसे लिंक करना है एक दूसरे एम्पलीफायर से, और सबसे जरूरी कि एक चैनल पे बेस और दूसरे चैनल पे टॉप कैसे चलाएं, सब कुछ बारीकी से आपको बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं प्रो डीजे इक्विपमेंट्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है डायनाटेक का V5000 एम्पलीफायर। इसी एम्पलीफायर का हम आपको सेटिंग्स बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं एम्पलीफायर कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है सेंटर में, और दोनों साइड चैनल 1 और चैनल 2 के लिए एक एक गेन ऑफ। प्लस यहाँ पे फ्रंट में आपको लिमिटर ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स है, ब्रिज, स्टीरियो, पैरेलल, और यहाँ पे डीबी कितना आप जा रहा है आपका एम्पलीफायर का सिग्नल। ठीक है, तो चलिए इसके बैक पैनल को देखते हैं। तो ये है एम्पलीफायर का बैक पैनल। तो कुछ इस तरह से व्यू आपको देखने को मिल रहा है। दोनों साइड की ओर एक एक फैन लगा हुआ है एम्पलीफायर को कूलिंग करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक रीसेट का है, ये समझ लीजिए एमसीबी ही है एक तरह का। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ होगा तो यहाँ पे ये बाहर की ओर आ जाएगा, तो इसको प्रेस करना पड़ता है। खैर, ये सब ज़्यादा टेक्निकल बात को ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहला है एम्पलीफायर के इनपुट को हम समझाएंगे। तो इनपुट यहाँ से देख सकते हैं, आप बैलेंस केबल का यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको इनपुट करना है। ठीक है, यहाँ से आपको इनपुट करना है इस दोनों पोर्ट से, और इससे जो है किसी अदर एम्पलीफायर पे आपको भेजना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इससे भी इनपुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे गेन कितने लाउडनेस में चलाना है आपको, मीन्स कि यहाँ पे 0.775 वोल्ट अगर यहाँ पे है तो कम गेन में आपका ज़्यादा साउंड देगा। स्पीकर थोड़ा कमज़ोर है तो इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा गेन खोलना पड़ेगा, और साउंड भी आपको लिमिट में मिलेगा। ठीक है, साथ में आपको लिमिटर तो ऑन करके ही रखना है अगर स्पीकर वगैरह ज़्यादा जल जाता है तो। यहाँ से इनपुट आपने समझ लिया। तो अब बात करते हैं इसके मोड पे। मोड किस मोड में आपको चलाना है, तो यहाँ से स्टीरियो मोड में आपको यहाँ पे रख लेना है। स्टीरियो मतलब कि यहाँ पे दोनों चैनल के लिए दोनों अलग अलग इनपुट आपको करना है। अगर आप एक चैनल पे इनपुट करके दोनों चैनल से आउटपुट लेना चाहते हैं तो पैरेलल करेंगे, लेकिन मेरा फेवरेट स्टीरियो है। ब्रिज अगर चलाना है दोनों चैनल का पावर एक में मर्ज करके, तो ब्रिज मोड में कर दीजिएगा। यहाँ पे प्लस और ये बन जाएगा आपका माइनस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन भी दिया गया कि कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, तो फिलहाल इसको स्टीरियो पे रख रहे हैं, और यहाँ पे दोनों चैनल पे एक एक इनपुट लगा देना है, और यहाँ पे गेन भी हम लोगों ने यहाँ पे इसको सेटअप कर लिया है। ठीक है, तो तीसरा चीज़ है अब इसका क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर मीन्स कि अगर हम बेस चला रहे हैं इस पर, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे सब बूफर मोड में। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी बूस्ट के ऑप्शन आपको जो दिया जा रहा है 20 हर्ट्ज से लेकर के 200 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको बूस्ट करना है। जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे वैसा आपको बेस में बूमी मिलेगा, प्रेशर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपका स्पीकर है उसके हिसाब से आप मतलब स्वाद अनुसार इसको रख सकते हैं। अब एक चीज़ ये हम आपको बोले थे कि एक चैनल पे बेस चला सकते हैं, दूसरे चैनल पे टॉप चला सकते हैं, तो उसका भी यहाँ पे हल दिया गया है। तो ऐसा एम्पलीफायर बहुत कम मिलता है जो कि आपको दो चैनल पे अलग अलग क्रॉसओवर दे रहा है। तो प्राय हम देखते हैं कि NX ऑडियो ले लीजिए, आप शायद ऑडियो टोन में भी देख लीजिए, एक ही आपको मिलेगा। वहाँ से आप जो कीजिएगा तो एक एक चैनल पे वही जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग है, तो ये खैर हमको प्लस पॉइंट लगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक चैनल को सब बूफर में रख देना है, एक चैनल को नॉर्मल में रख देना है। अब आपका चॉइस कि आप इसको सब बूफर में डालिए या फिर इसको डालिए। अगर दोनों को चलाना है तो दोनों पे कर सकते हैं। अब आते हैं इसके कनेक्शन पे। तो कनेक्शन आपको चाहे तो आप स्पीकॉन का लीजिए। तो स्पीकॉन का भी जो वायरिंग होगा यहाँ पे +1 -1 का होगा। ठीक है, अगर एक ही स्पीकॉन से दोनों चैनल का आउटपुट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे +1 -1 एक चैनल के लिए, और 2 + 2 - हो जाएगा दूसरे चैनल के लिए। तो इस वाले स्पीकॉन में आपका ये आएगा पावर। और ब्रिज मोड का भी जो कनेक्शन होगा यहाँ पे 2 + और 1 - हो जाएगा, तो ये ब्रिज मोड का यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से तो खैर यहाँ पे दिया ही है प्लस माइनस, और ब्रिज मोड के लिए चैनल 1 का प्लस ये हो जाएगा प्लस, और चैनल 2 का ये जो प्लस है ये बन जाएगा माइनस, और यहाँ पे आपको ब्रिज मोड में कर लेना है। तो ये है एम्पलीफायर का सेटिंग।
ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन समझने वाले अगर नहीं समझें, अगर ठीक से नहीं कीजिएगा तो खैर डिस्टर्ब कर सकता है आपको। बाई चांस अगर ब्रिज मोड में कोई गलती से कर दिया और यहाँ पे कनेक्शन है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ होगा, तो ये सब देख लीजिएगा। और हमेशा कॉपर वायर का यूज़ कीजिए। और ये जो एक चीज़ है कि जैसे कि अगर कम मोटाई वाला, कम गेज वाला हम अगर वायर यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपका बेस कम मिलता है। वायर हीट करेगा, जितना हीट करेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बनाएगा और हमारा क्या होगा, साउंड डिक्रीज़ होगा। एक चीज़ और कि इनपुट पे भी डिपेंड करता है कि इनपुट आप कैसा यूज़ कर रहे हैं, बैलेंस केबल यूज़ कर रहे हैं या फिर अनबैलेंस केबल यूज़ कर रहे हैं, तो इससे भी निर्भर करता है। इसके डेटा शीट पे भी आप पढ़ लेंगे, हम आपको खैर दिखा देते हैं और बता देते हैं कि आपको कितने कितने वाट का यहाँ पे बेस यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं वेबसाइट से, आपको दिखा देते हैं। तो ये है डायनाटेक V5000 का स्पेसिफिकेशन। 8 ओम के लोड पे आपको दे देगा ये 1000 वाट, 4 ओम के लोड पे आपको दे देगा ये 1600 वाट। तो डुअल चैनल, डुअल बेस के लिए ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगर 800 वाट का अगर आपके पास है तो 1000 वाट तक ये झेल लेगा, लेकिन अगर 800 वाट का है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको आउटपुट देने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे टॉप भी रन कर सकते हैं आप, 1600 है और 2 ओम के लोड पे 2100 है। डंपिंग फैक्टर 880 का दिया है और क्लास H है। और बात कर रहे थे इसका इनपुट इम्पीडेंस, तो इनपुट इम्पीडेंस है 20 के ओम बैलेंस और 10 के ओम अनबैलेंस। तो जैसा आप इनपुट दीजिएगा वैसा आपको आउटपुट मिलेगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हम आपको इसके सेटिंग और कितना कितना लोड चला सकते हैं दोनों चीज़ आपको बता दिए। और भी डिटेलिंग में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो में ज़रूर कवर कर देंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो डायनाटेक V5000 एम्पलीफायर सेटिंग्स के बारे में। जो भी था हम आपको सब कुछ बताएं। हम आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वैसे अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। तो डायनाटेक HP 7000 के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन जरूर चेक करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। स्टे ट्यून, बाय बाय।